होती जा रही है तो होगी जाए, पूरा भर जाए। सूफियान द्वारा लगातार निधि गुप्ता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी शिकायत लेकर निधि गुप्ता अपने परिवारीजनों के साथ सूफियान के घर पहुंची, जहां हुई दोनों पक्षों की झड़प में सूफियान द्वारा निधि गुप्ता को उसके घर की चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया, जिसके बाद निधि गुप्ता को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा निधि गुप्ता को मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरे मामले पर जब उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से पूछा गया तो उनका कहना यह है, किसी भी प्रकार की लव जिहाद व धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। निधि गुप्ता हत्याकांड में पुलिस द्वारा सूफियान पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। सूफियान को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूफियान और पुलिस बल की मुठभेड़ में सूफियान के पैर पे गोली चली, जिसके बाद पुलिस द्वारा सूफियान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए देखते हैं इस पूरे मामले में निधि गुप्ता की मां का क्या कहना है। मैं लक्ष्मी गुप्ता, मैं निधि गुप्ता की मां हूँ। पूरा मामला क्या हुआ था? पूरा मामला ये हुआ था कि मेरी लड़की पार्लर सीखती है और सोमवार की शाम को पार्लर के पास वो लड़का मुझे दिखा। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम सूफियान है जी। हाँ, मेरा भाई लेने गया था उसको, सूफियान उसको निधि को पार्लर से। फिर उसके बाद वहाँ पे वो लड़का खड़ा दिखा था उसको, तो फिर हम लोग अपनी लड़की को, मेरा भाई लेके आया अपनी भांजी को घर लेके आया। वहाँ उससे हम लोगों ने उससे पूछा, हाँ, तो उस दिन तो उसने कोई बात नहीं बताई। मंगलवार की दोपहर में उसने हम लोगों को सारी बातें बताई। मेरी बड़ी बेटी को बताया और अपने मामा को बताया उसने कि मामा जी, दीदी हमको वो परेशान करता है 10-15 दिन से, और वो हमको मेरा कहता है मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा या मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। हाँ, ये बात उसने बोली। और फिर उसने जब इतनी सब बातें बताई, मेरा वीडियो है, ये वायरल कर देगा, ये है, यही सब बातें वो मुझसे शाम को कह रही थी। फिर शाम के 5:30 बजे के करीब में हाँ, मेरी छोटी बेटी दुकान पे गई थी। दुकान पे वहाँ वो दूध का पैकेट लाने गई थी। वहाँ पे वो लड़का खड़ा था। उस लड़के ने बोला मेरी बेटी से कि जो है क्या बोलते अपने मामा से जाके कह दो तुम्हारे मामा को की गाड़ी में मैं आग लगा दूंगा और तुम्हारे मामा को मैं मारूंगा। हाँ, इतनी बात जब मेरी लड़की ने मुझे घर आके बताया, तो फिर हम लोग उसी टाइम मैं उसी टाइम उसके घर गई। आगे मैं गई, मेरे साथ मेरे तीनों मेंबर गए, मेरी दोनों बेटियाँ और मेरा भाई, हम लोग 4 लोग उनके घर पे गए। वहाँ पे हम लोगों में कहा सुनी होने लगी बात कि वो कह रहे थे, उनके पिताजी भी उनकी माँ दोनों लोग बोली कि शादी कर दीजिए। तो मैंने कहा मेरे धर्म में क्या हिंदू लड़के मर गए हैं जो मैं शादी करूँ दोबारा है इन मुस्लिम से? ये सब बातें मेरी कहा सुनी। उसी के थोड़ी देर बाद वो लड़का आया। वो लड़का आता है, फिर लड़ाई झगड़ा करने लगता है। मेरे भाई का कॉलर पकड़ लेता है मारने के लिए। उस लड़की को भी उल्टा सीधा बोलने लगा। मेरी लड़की ने भी शादी के लिए मना किया कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ तुमसे, है। लेकिन उसी पे फिर मामा का उसने कॉलर पकड़ लिया, उसको मारने के लिए छत पे डंडा लाने गया। डंडा लेते जब वो गया लेने तो मेरे उसके पीछे ही मेरी लड़की भी उसके पास गई, कहीं तुम मेरे मामा को मारोगे। और जब तक हम लोग जीने पे पहुँचते जब तक वो लड़की नीचे गिर गई या उसको गिरा दिया? हाँ, गिरा दिया गया। सुफियान ने गिराया था? सुफियान, क्योंकि फिर उसके बाद वो लड़का मुझे दोबारा वहाँ पे हम लोग आधा घंटा रहे, कोई उनका फैमिली का, पूरे परिवार का कोई भी सदस्य वहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दिया। उसके बाद जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई हुई, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट है। उसको पकड़ा गया है अब, लेकिन अभी संतुष्ट हम पूरी तरीके से नहीं है जब तक उसको फांसी नहीं मिलेगी। फाइनल में आपको सरकार से क्या डिमांड है, क्या कहेंगे? मेरी सरकार से कोई डिमांड नहीं है। मेरी डिमांड सिर्फ पहली और आखिरी यही डिमांड है कि मुझे मेरी लड़की को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिले। जैसे मेरा बच्चा गया है वो आज़ाद नहीं घूमना चाहिए।